अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको MS एक्सेल में मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा और स्कूल की मार्कशीट सिखाऊंगा दोस्तों मैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस जो भी आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली में शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, MS एक्सेल की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं चैनल पे, आप लोग मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। मैट्रिक मार्कशीट की हेडिंग डाल लेता हूँ मैं। सबसे पहले किसी भी स्कूल का नाम डाल लेता हूँ, सैम्पल के तौर पे ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर, रोल नंबर। दोस्तों बस सिंपल हम सिर्फ रोल नंबर डाल लेते हैं, हमें सीरियल नंबर नहीं चाहिए। कंट्रोल X कंट्रोल V। उसके बाद हमें सब्जेक्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, मैथ, उर्दू, सिंधी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, SST। दोस्तों, मैट्रिक की मार्कशीट मीन्स 9 और 10 को मिला के बना रहा हूँ ये मैं कंबाइंड मार्कशीट। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और रिमार्क्स। यहाँ पे रोल नंबर डाल लेता हूँ मैं कुछ भी। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल S से मैंने फ़ाइल को सेव किया है। मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपने फ़ाइल को सेव कर लिया है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स में अली, ज़ुबैर, आरिफ, उस्मान, जुनैद, दानिश, हमज़ा। अच्छा, अब मुझे नंबर देना दोस्तों, ठीक है, जो भी इन लोगों ने ऑप्टेंड किया नंबर, तो ये आउट ऑफ 100 है। 50, 60, 20, 40, 30, 44, 55। अब मैं इस नंबर्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। जहाँ पे भी मुझे पेस्ट करने हैं अपने नंबर्स को मैं पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे कुछ कुछ मैं चेंजिंग कर देता हूँ नंबर्स में ताकि डिफरेंस आ जाए थोड़ा। जो भी नंबर देना है मुझे मैं दे सकता हूँ। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को सैम्पल के तौर पर मार्कशीट सिखा रहा हूँ, ठीक है, और फॉर्मूला इसमें मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करें। मैं आपको सम का फॉर्मूला सिखाऊंगा, इसमें आप परसेंटेज किस तरह निकालते हैं,
और ग्रेड हम लोग किस तरह निकालते हैं, सिखाऊंगा। अब इसकी सबसे पहले सेटिंग कर लेता हूँ दोस्तों मैं। तमाम काम की सिलेक्शन करी मैंने और सेंटर में लिया, सेंटर सेंटर। फ़ॉन्ट के साइज़ को मैंने 10 कर लिया और रैप टेक्स्ट की कमांड मैंने अप्लाई कर दी। केमिस्ट्री को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। और इन सब के ऊपर मुझे अगर बॉर्डर चाहिए तो मैं बॉर्डर भी इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से व्यू हो जाए। हेडिंग जो आप लोगों की डली हुई है, इस हेडिंग को सेंटर में करके इंक्रीज़ करके थोड़ी सी बोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह ये मार्कशीट की जो हेडिंग, इसे भी हम मर्ज करके सेंटर वेंटर में लाके बोल्ड कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही से व्यू हो जाए। दोनों की सिलेक्शन करके फ़ॉन्ट जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। सिंपल दोस्तों। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे लगाना है मार्क्स ऑप्टेंड, यानी उस स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने, ऑप्टेंड मार्क्स उन्होंने कितने हासिल किए हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से C5 से लेके K5 तक का मैं एड्रेस दूंगा, रेफरेंस एड्रेस, और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। तो 270 ऑप्टेंड किए इसमें। इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल से फॉर्मूले को और नीचे पेस्ट, कॉपी पेस्ट। उसके बाद दोस्तों मुझे निकालना है यहाँ पे टोटल मार्क्स। तो दोस्तों 9 और 10 के दोनों के मार्क्स को मिला के टोटल होते हैं 850। कॉपी और पेस्ट। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालनी है, इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज बनी क्या है। तो इक्वल टू ऑप्टेंड मार्क्स लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले, उसके बाद डिवाइड टोटल मार्क्स। F2 के हमने डिवाइड टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे परसेंटेज निकल आई है। मैं डेसिमल जो आ रहे हैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर शो करता हूँ, कॉपी और पेस्ट। तो यहाँ पे सबकी परसेंटेज भी आ चुकी है, जिसकी जो परसेंटेज बनी है। अब दोस्तों हमें निकालना है यहाँ पे ग्रेड। ग्रेड मीन्स किसका A ग्रेड बना है, B ग्रेड बना है, C ग्रेड बना है, D ग्रेड बना है और कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेड का क्राइटेरिया क्या है, 70 से जो अबव हैं, 69 से जो अबव हैं वो A ग्रेड वाले हैं, 59 से जो अबव हैं वो B ग्रेड वाले हैं, 49 से जो अबव हैं वो C ग्रेड वाले हैं और 39 से अबव जिनके हैं वो D ग्रेड वाले, अदरवाइज सारे फेल हैं। इक्वल टू इफ़, अगर इफ़ कंडीशन, इफ़ का फॉर्मूला कंडीशन पर अप्लाई होता है। यहाँ पे कंडीशन है ग्रेड निकालने की। इफ़ के बाद देंगे हम परसेंटेज का एड्रेस, उसके बाद हमें देना है ग्रेटर देन का साइन और यहाँ पे हमें देना है 69। अगर परसेंटेज ज़्यादा हो 69 से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ग्रेड क्या होना चाहिए, A ग्रेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अगर परसेंटेज ज़्यादा हो 69 से तो A ग्रेड। अब इतने हिस्से को दोस्तों हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूँ दोस्तों मैं। यहाँ तक। तो दोस्तों मैंने इफ़ तक फॉर्मूले को कॉपी कर लिया है। इक्वल टू मैंने नहीं लिया है, कॉपी, कंट्रोल से कॉपी और कॉमा के बाद दोबारा आया पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अच्छा, अब दोस्तों मैं यहाँ पे आगे चेंजिंग करूँगा फॉर्मूले की। ऊपर भी मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। 69 से अबव जो है उसका A ग्रेड, 59 से अबव जो है उसका B ग्रेड, 49 से अबव जो है C ग्रेड, 39 से जो अबव है D ग्रेड, अदरवाइज दोस्तों फॉर्मूला आप लोग देखते रहे मेरा, फेल। दोस्तों मैथमेटिक्स का रूल है
जितने ब्रैकेट ओपन होते हैं उतने क्लोज होते हैं। तो दोस्तों मैंने ब्रैकेट जितने ओपन किए, मैंने 4 टाइम ब्रैकेट ओपन किए, मैं 4 टाइम क्लोज करूँगा। 1 2 3 4 इंटर, कॉपी पेस्ट। तो दोस्तों मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, ठीक है। मैंने बोला था 39 से अब जितने भी हैं सबको डी ग्रेड बनाइएगा, अदरवाइज सबको फेल। तो यहाँ पे देखें 31 वाला फेल, 37 वाला फेल, 38 वाला फेल, 47 वाला डी ग्रेड, 55 वाला सी ग्रेड, 47 वाला डी ग्रेड और 28 वाला भी फेल, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ इसमें से किसी को ए ग्रेड करना तो मैं यहाँ पे उसके मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। मैंने बोला 60 60 70 80 85 85 और 75, उसके बाद 75। तो यहाँ पे देखें ए ग्रेड आ चुका है। ओके दोस्तों, यानी हमारा फॉर्मूला सही से अप्लाई हो चुका है। फॉर्मूला F2 से हम दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों मैंने कॉपी पेस्ट किया था, मैंने सिर्फ पहली कंडीशन लगाई थी इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का एड्रेस दिया था ग्रेटर देन 69 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। उसके बाद मैंने इतने एरिया को, इतने हिस्से को मैंने कॉपी करके आगे पेस्ट कर दिया था 4 टाइम, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी थी, सिर्फ हमें चेंजिंग करनी थी परसेंटेज की। जो हमें ग्रेड देना था उसके लिए 69 की जगह 59 49 और 39 हमें देना था, इस पर तो मैंने सिर्फ उसी की चेंजिंग करी है। अब मुझे रिमार्क्स निकालने कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं। इसके लिए दोबारा देखें फॉर्मूले को, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का एड्रेस ग्रेटर देन 39। मैंने यहाँ पे बोला 39 से अब जितने भी हो सबको कर दूँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल। फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ पे बोला है 39 से अब जितने भी हो सबको पास कर दो और इसके अलावा जितने बचते हैं उन सबको फेल कर दो। कॉपी पेस्ट। तो अबव वाले सारे आपके सामने पास हो चुके हैं। जो 39 से अबव हैं वो सब पास हैं, अदरवाइज सारे फेल हो चुके हैं। जितने भी बॉटम पे आ रहे हैं 39 से वो सारे फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को मार्कशीट बनाना सिखाई। ये कंबाइंड मार्कशीट है दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मूला का इस्तेमाल बताया है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।